हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज की वीडियो में हमें पढ़ना है बूटस्ट्रैप। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ रहे होंगे? हम पढ़ रहे होंगे कि बूटस्ट्रैप को हम अपने पेज से कैसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे होंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिक कोड्स को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम एक बेसिक हमारी जो क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की वो कौन-सी होती हैं और उन्हें हमें कैसे यूज़ करना है। और इसके साथ ही साथ में हम एक बेसिक अपनी एक वेबसाइट भी बिल्ड करते हुए चलेंगे इन चीज़ों को सीखने के साथ में, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप बेसिकली हमारे सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है। सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हमारे एचटीएमएल पेज को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए होती है, जिससे कि हम अपने एचटीएमएल पेज में स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है? उसे बोलते हैं सीएसएस। और अब सीएसएस का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? Basically, a framework is a collection of reusable components that help us to build new application more efficiently or we can say more easily. अगर हम देशी भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, वहां के कोड को हमें कॉपी करना है, अपने कोड में लाके पेस्ट करना है और हमें वो चीजें मिल जाती हैं। चलो जल्दी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ अपने index.html के अंदर, ये मेरी एक फाइल है। मैं यहाँ पर shift+1 प्रेस करके इसके साथ ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे एक अपना VS कोड बेसिक कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है? इसके मैंने टाइटल कर दिया बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। अभी हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप से हमें आना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर। यहां पर हमें क्या सर्च करना है? मुझे सर्च करना है बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है? बूटस्ट्रैप CDN मैंने सर्च किया, ये मेरी ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की साइट आ गई। मैं इस पर करूंगा क्लिक। ये आ गई हमारी एक साइट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाने से मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पर मुझे दो लिंक दिख रही है। एक लिंक के अंदर यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे CSS bootstrap.min, मतलब कि ये हमारे बूटस्ट्रैप के CSS की फाइल है। यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी और आऊंगा मैं अपने कोड के अंदर। हेड टैग के अंदर है, मैं हमेशा की तरह इसको कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद मैं इसके नीचे देखूंगा तो यहाँ पर JS bootstrap.bundle.min JS दिख रही है। ये हमारी JS की फाइल है बूटस्ट्रैप की। मैं इसको भी यहां से करूंगा कॉपी और लाके मैं अपने कोड के अंदर इसे भी कर दूंगा पेस्ट, ठीक है? तो इतने काम के बाद हमारा बूटस्ट्रैप जो वो है हमारे पेज से लिंक हो चुका है, ठीक है? अभी हमें क्या करना है? अब बारी हमें बूटस्ट्रैप के अंदर अपने कोड को हम कैसे लिखते हैं वो सीखने की, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात, बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें ज्यादातर क्लासेस में यूज होती है, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हम अगर कोई भी चीज बनाते थे तो सबसे पहले हम एक आउटर बॉक्स बनाते थे, है ना? तो जो हमारी एक आउटर बॉक्स रहता था उसके अंदर हम चीजें बनाते थे। तो यहां पर जो हमारा आउटर बॉक्स है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहां पर कंटेनर माइनस फ्लिड। कंटेनर माइनस फ्लिड, ठीक है? ये कंटेनर फ्लिड क्या है? कंटेनर फ्लिड बेसिकली एक हमारी आउटर डिव है जिसके अंदर हम बाकी चीजें बनाते हैं, ठीक है? अब कंटेनर फ्लिड के अंदर मैंने आया, यहां पर बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, चीजें एक रो और कॉलम के बेसिस पर बनती हैं, ठीक है? तो मैं एक डिव क्लास रो बनाऊंगा, ठीक है? ये बन गई मेरी एक रो, ठीक है? अब इस रो के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा कॉलम। और कॉलम को कैसे लिखते हैं? मैं लिखूंगा कॉल माइनस SM माइनस 12, ठीक है? यानी कॉल SM12। अब ये 12 क्या है? 12 मतलब कि हम एक रो के अंदर अपनी कॉलम को सिर्फ 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, ये 12 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक काम करता हूं। मैंने इसको हटाया, मैंने लिखा डॉट कॉल SM1 एस्ट्रिक 12। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कॉल SM1, यानी कि हमारे 12 जो कॉलम मैक्सिमम बन सकते हैं, मैं एक कॉलम मतलब उस 12 को मैं एक एक पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो, मतलब कॉल SM1 के मेरे 12 पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है? मैं इस पर कंट्रोल D करके मल्टीपल कर्सर्स लेकर आऊंगा और यहां पर मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है? देखो, हर डिव के अंदर मेरा नाम आ गया है। अभी मैं काम करूंगा, मैं इसको सेव करके मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा। देखो, ये मेरा नाम आ गया। तुम्हारी और क्लियरिटी के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं इसको करूंगा यहां से कॉपी और मैं हेड टैग के अंदर आऊंगा। यहां पर मैं लगाऊंगा स्टाइल। स्टाइल के बाद मैं लिखूंगा डॉट, फिर मैंने पेस्ट किया जो मैंने कॉपी किया था। यहां पर मैं लगाऊंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? इससे क्या होगा, ये देखो, तुम्हें दिख रहा है कि ये हमारे एक रो के अंदर सिर्फ 12 ही कॉलम आ सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम। इसके बाद अगर जगह तुम्हें चाहिए, देखो मैं तुम्हें नीचे आता हूं, मैं अगर इसको एक बार और कॉपी करता हूं और इसको मैंने फिर से पेस्ट कर दिया तो ये क्या होगा, ये ओवरफ्लो मार रहा है, ठीक है? यानी कि ये दूसरे रो के अंदर आ रहा है, ठीक है? यानी कि एक रो के अंदर हम सिर्फ 12 कॉलम ही यूज कर सकते हैं, 13 नहीं हो सकता, ठीक है? अब देखो, ये हो गया। और एक और चीज, ऐसा नहीं कि तुम्हें हर बार 1 यूज करना है। देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं इतने को हटाता हूं अभी के लिए, ठीक है? मैंने देखो ये सारी कॉलम्स को मैंने हटा दिया।
सपोज अगर तुम्हें सिर्फ 2 पार्ट चाहिए, अपनी रो का सिर्फ तुम्हें 2 पार्ट करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 6 एस्ट्रिक 2, यानी कि 6 के मेरे 2 कॉलम बन गए। अब यहां पर मैंने लिख दिया अपना नाम और यहां पर मैंने लिख दिया अपना सरनेम, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसका भी तुम्हें बॉर्डर लगा के दिखाऊं तो फिर ये देखो कॉल एस एम 6, इसका तुम्हें देखो ये हमारा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें 4 पार्ट्स को डिवाइड करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम्हें इसको हटाना है, तुम्हें लिखना है डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 3 एस्ट्रिक 4। अब ये देखो तुम्हारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मैंने कंट्रोल डी से 4 कर्सर लेकर आया, यहां पर मैंने लिखा अवनीश माइनस तिवारी, माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ अवनीश तिवारी, कॉल एस एम 3 यहां पर है तो मैंने यहां पर कर दिया 3। अब देखो तुम ये हमारा रो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। देखो 4 पार्ट्स में बढ़िया, वो भी बराबर बराबर डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तुम क्या करोगे, तुमने इसको हटाया डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 2 एस्ट्रिक 6। अभी क्या होगा, मैं मल्टीपल कर्सर्स लेकर आता हूं, मैंने यहां पर लिखा अवनीश, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं आया ऊपर थोड़ा सा, मैं इसको करूंगा एडिट और ये देखो तुम्हारा ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से तुम एक कॉलम को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूं अभी के लिए। अब देखो हमने कोड लिखना तो बेसिक सीख लिया कि इस तरह से हमारे कोड लिखे जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, लेकिन अब हमारा अगला काम है, मैं आऊंगा क्रोम के ऊपर, मैं सर्च करूंगा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, ये मेरी ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की साइट है, मैंने इस पर किया क्लिक। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वेबसाइट के अंदर चाहिए नैवबार, जैसे कि ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। देखो ये सबसे ऊपर क्या है, ये हमारा एक नैवबार, ठीक है। तो हमें भी अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए एक नैवबार, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया सिंपली नैवबार। अब देखो मैंने स्क्रॉल डाउन किया, ये देखो ये एक नैवबार आ गया, ये एक टेम्पलेट है नैवबार की, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है। तो मुझे सबसे ऊपर वाली सही लग रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर आया मैं, कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ठीक है। ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये कॉपी हो गई है। मैं यहाँ पर आऊंगा अपने रो के अंदर, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, मैंने पेस्ट किया, मैंने सेव किया, मैं आऊंगा वापस, मैं अपने पेज पर आऊंगा, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो हमारा एक नैव बार आ चुका है, ठीक है। तो देखो अब तुमने नैव बार का काम तुम्हारा हो गया। अब देखो तुम्हारी एक प्रॉब्लम क्या है, कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर तुम्हें ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो देखो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मेरा ये रो वाली डिव स्टार्ट हुई है, नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे ये मेरी डिव खत्म हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं HTML कमेंट्स का यूज करूंगा। कमेंट इस तरह से लगती है HTML के अंदर, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नैव बार एंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारा नैव बार एंड हुआ है। कमेंट क्या करती है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है। अभी हमारा अगला काम क्या, स्लाइडर लगाना है। तो मैं पहले से एक कमेंट लगा देता हूं स्लाइडर स्टार्ट, और मैं एक कमेंट लगा देता हूं स्लाइडर एंड। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर में जैसे मैंने एक रो बनाई, मैं यहां पर फिर से एक रो बनाऊंगा, ये बन गई मेरी एक रो। मैं इसके अंदर क्या करूं, मैं कॉल SM12, मैं कॉलम 12 का कॉलम लूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, मुझे वापस से अपने बूटस्ट्रैप के अंदर आना है और यहां पर मुझे फिर से क्या सर्च करना है, मैं सर्च करूंगा स्लाइडर। देखो ये हमारी बहुत सारी स्लाइडर की टेम्पलेट्स आ चुकी हैं, मैं इसमें से कोई सा भी एक स्लाइडर यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा, मैंने इसको यहां से किया कॉपी, मैं वापस से आऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना, यहां पर मैंने इसको किया पेस्ट, मैंने सेव किया, मैं आऊंगा अपने पेज पर, मैंने रिफ्रेश किया और कुछ भी नहीं आया। देखो आया तो है, कुछ तो है ये छोटा सा, लेकिन ये क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है हमें पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज ही नहीं लगाई है। मुझे इमेज तो खुद से ही लगानी पड़ेगी ना, वो तो सिर्फ एक टेम्पलेट है, मैंने पहले से इमेज रखी थी अपनी फोल्डर में, तो तुम्हें भी पहले से इमेज रखनी है, ठीक है। इमेज नहीं देता है बूटस्ट्रैप, इमेज तुम्हें, इमेज टेक्स्ट ये सब तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो मैंने 3 इमेज लगा दी, मैं वापस आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो मेरा एक स्लाइडर आ गया जो कि काम भी कर रहा है। देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो फिर ये बढ़िया स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक हम चाहते हैं अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग आ जाए, ये दोनों एकदम चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं चुपचाप से आऊंगा इस रो के अंदर, यहां पर मैं लिखूंगा MT-1। MT मतलब मार्जिन टॉप, M मतलब मार्जिन, T मतलब टॉप और -1 मतलब 1, यानी कि मार्जिन टॉप से हमें लेना है 1। मैंने रिफ्रेश किया, देखो हल्का सा ये गैप आया, देखो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर मार्जिन 2 करूंगा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा और गैप आया, मार्जिन 3 करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, रिफ्रेश किया, थोड़ा सा और गैपिंग आई, मार्जिन 4 किया, थोड़ा सा और ज्यादा गैपिंग आई,
मार्जिन 5 किया, थोड़ा सा और ज्यादा गैपिंग आई, मार्जिन 6 किया, कोई गैपिंग नहीं आई। मतलब कि हम एक बूटस्ट्रैप से अपनी सिर्फ 5 मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन में मैक्सिमम दे सकता हूँ 5, ठीक है। अगर इससे ज्यादा तुम्हें मार्जिन चाहिए तो फिर तुम्हें स्टाइल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, ठीक है। अभी इतने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए छोटे छोटे कार्ड्स अपनी बॉडी में लगाने के लिए कार्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मेरा स्लाइडर एंड हुआ। अभी देखो मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा है कौन सी डिव कहां पर क्लोज हुई है, ठीक है। मैं फिर से कमेंट लगाऊंगा, मैं लिखूंगा कार्ड्स स्टार्ट। उसके बाद मैं एक और कमेंट लगाऊंगा, कार्ड्स एंड, ठीक है। अब मैं यहां पर आऊंगा, मैं फिर से एक रो बनाऊंगा हमेशा की तरह। मैं यहां पर फिर से डॉट कॉल -sm-12। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कार्ड, ठीक है। मैं आऊंगा वापस अपने बूटस्ट्रैप के अंदर, यहां पर मैं सिंपली सर्च करूंगा कार्ड्स। मैंने सर्च किया कार्ड्स, ये देखो एक टेम्पलेट ये आ गई, एक टेम्पलेट ये आ गई, एक टेम्पलेट ये आ गई, एक टेम्पलेट ये भी है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है। तुम्हें जो पसंद हो, मुझे ये वाली पसंद है, मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, मैंने वापस आया, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। मुझे 4-5 कार्ड चाहिए एक लाइन में, तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने सेव किया, मैंने अपने पेज पर आया, मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखो मेरे 4, 1 2 3 4 5 कार्ड्स तो आ गए, 3 2 5, हाँ 5 कार्ड्स आ गए। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे में चाहिए थे कार्ड्स एक रो में, ये नीचे हो गए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मेरी बूटस्ट्रैप के अंदर एक बेसिक सी क्लास होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, जिसका हम यूज करेंगे कॉलम के अंदर D-FLEX, डी फ्लेक्स मैंने लिखा। और अब देखो तुम जादू, ये सारी चीजें एक साइड में आ गई, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, दोनों में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं चुपचाप से आऊंगा रो के अंदर, मैं यहां पर लगाऊंगा empty-3। इससे क्या होगा, मेरा 3 का मार्जिन आ जाएगा, ये देखो थोड़ा सा मार्जिन आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, सपोज मुझे इन कार्ड्स के बीच में थोड़ा सा वो गैप चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसकी विड्थ पर आऊंगा, ठीक है। यहां पर कंट्रोल डी से ये सारी कॉमन चीजें मेरी सेलेक्ट हो गई, मैंने इसको हटाया। अगर मेरी 5 विड्थ है तो फिर मैं 22 × 5 कर सकता हूं अगर, या फिर मैं 18 कर सकता हूं, इसको 18%, इसकी विड्थ मैंने कर दिया 18%, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो साइड में मेरी थोड़ी सी जगह बच गई, ये देखो। अब मैं चाहता हूं ये जगह जो है ये साइड में, ये सारे कार्ड्स के बीच में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं आऊंगा अपने कॉलम के अंदर, यहां पर मैं लिखूंगा स्टाइल, मैं लगाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट, मैं लिखूंगा स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा, हमारे कार्ड्स के बिटवीन में स्पेस आ जाएंगे, देखो ये थोड़े थोड़े से स्पेस आ गए, ठीक है। अभी ये क्या है, ये फटी सी फोटो, ये बहुत ही खराब लग रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो कार्ड्स के अंदर तुम्हें इमेज थोड़ी ना लगाई है, इमेज तुम्हें बूटस्ट्रैप वाले नहीं देंगे, इमेज तुम्हें खुद से लगानी है। मैंने एक इमेज यहाँ पर लगाई, ये मेरा दूसरा कार्ड है, यहाँ पर भी मैंने एक इमेज लगाई, ये मेरा तीसरा कार्ड है, यहाँ पर भी मैंने एक इमेज लगाई, ये मेरा चौथा कार्ड है, यहाँ पर भी मैंने एक इमेज लगाई, या फिर यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ, लेट्स से ये वाली, ठीक है। 4 कार्ड्स थे, मैंने 4 इमेज लगा दी। अभी देखो मैंने यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो 4 नहीं मेरे पास 5 कार्ड हैं। मैं एक काम करूंगा, मैंने यहाँ पर भी एक इमेज लगा देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर, ये मेरा बन गया दूसरा कार्ड, ठीक है। देखो क्या हुआ, मैंने 5 की 5 फोटो आ गई। ये फोटो थोड़ी सी अलग लग रही, तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इस फोटो को हटाऊंगा और मैं यहाँ पर ये वाली फोटो लगा दूंगा, ठीक है। देखो सेम फोटो हो गई। अरे यार चलो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ गया, इसको हटाता हूँ। ये देखो मेरी 5 फोटोज भी आ गई हैं, मेरा नैव बार आ गया, मेरा स्लाइडर आ गया, मेरे 2 4 5 कार्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, मेरी ये जो बॉडी होती है थोड़ी सी बड़ी होती है ना वेबसाइट के अंदर, तो मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी, और जहां पर कार्ड्स खत्म हुए यहां तक मैंने किया कॉपी। मैंने इंटर प्रेस किया, मैंने 1 बार पेस्ट किया, मैंने 2 बार पेस्ट किया, मैंने 3 बार पेस्ट किया, मैंने 4 बार पेस्ट किया, मैंने सेव किया, मैंने आके रिफ्रेश किया। अब तुम देखो ये आ गई तुम्हारी बॉडी। अगर तुम्हें एक शॉपिंग वेबसाइट याद हो, तुम्हें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन कुछ भी याद हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसी ही चीजें रहती हैं ना, एक तरफ से कंटेंट भरे रहते हैं। देखो तुम फोटो कुछ भी लगा सकते हो, मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये नीचे जो इसका टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है, तुमने यहाँ से इसको किया कंट्रोल डी से, जितने भी टेक्स्ट है तुम्हारे सेम, तुमने इसको कर दिया एक बार में सेलेक्ट, तुमने इसको हटाया और तुमने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो। मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज अ कार्ड, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, देखो हर कार्ड्स के अंदर दिस इज अ कार्ड आ गया। तुम्हें अगर किसी में चेंज करना है, देखो तुमने यहां से हटाया, लिख दिया दिस इज अ
बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये इसमें आ गया, दिस इज अ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। यानी कि तुम जिसमें चाहे वो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी इतने के बाद मेरी वेबसाइट के अंदर क्या रहता है, मेरी वेबसाइट के अंदर आता है एक फूटर, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, मैं फिर से लगाऊंगा एक कमेंट, मैं लिखूंगा फूटर, फूटर स्टार्ट। उसके बाद मैं एक और कमेंट लगाऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा फूटर एंड। और यहां पर मैं आऊंगा, हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, तुम्हें अगर पता हो तो मैं बनाऊंगा एक रो। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा डॉट कॉल SM12। उसके बाद देखो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर 12 नहीं बनाऊंगा, देखो मैं कुछ और करके दिखाता हूँ। मुझे फूटर के अंदर टेक्स्ट होते हैं, वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट कॉल -SM-3*4, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे यार, डॉट कॉल -SM-3*4, यानी कि मुझे 3 के 4 कॉलम मैंने बना लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, BR ब्रेक लाइन, कंपनी, BR अबाउट अस, BR कॉन्टैक्ट अस। इतनी चीजें मैंने लिख दी एक लाइन में, ठीक है। मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी, तुम इसको अलग अलग चीजें लिख सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, मैं आके यहाँ पर रिफ्रेश किया तो फिर क्या हुआ, ये देखो चीजें आ तो गई, लेकिन एक काम की गलती है। जो हमारा फूटर होता है वो मैक्सिमम ब्लैक होता है या तो ग्रे होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है BG-डार्क, ठीक है। BG-डार्क से क्या होगा, हमारा ये कलर ब्लैक हो गया, लेकिन अभी इससे प्रॉब्लम क्या आई, ये हमारे टेक्स्ट भी काले हो गए। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लगाना है स्टाइल कलर, और मैंने इसको कर दिया व्हाइट। और ये देखो हमारे सारे टेक्स्ट आ गए। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं लगा दूंगा पैडिंग, ठीक है। इस रो के अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा पैडिंग टॉप PT-4, यानी कि पैडिंग टॉप से 4 हो जाए, और PB यानी कि पैडिंग बॉटम से भी मेरी आ जाए 4। PB होता है पैडिंग बॉटम के लिए, PT होता है पैडिंग टॉप के लिए। मैंने रिफ्रेश किया, देखो ऊपर से और नीचे से 4-4 की पैडिंग आ गई। अगर मैं इसको 5 कर देता हूं, इसको भी मैंने 5 कर दिया, फिर थोड़ा सा और पैडिंग बढ़ गई, ठीक है। अभी जो हमारे टेक्स्ट एक साइड में है, मैं चाहता हूं ये बीच में आ जाए। तो इसके लिए भी एक हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट माइनस सेंटर। इससे क्या होगा, हमारे सारे टेक्स्ट सेंटर में आ गए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बॉर्डर भी आ जाए, यानी कि यहाँ पर एक एक बीच में बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इस कॉलम के बाद लगाऊंगा स्टाइल बॉर्डर माइनस राइट, यानी कि राइट का बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड व्हाइट, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। इतने के बाद मुझे क्या करना है, ये चीज मैंने यहां से की कॉपी, और इसको मैंने यहां पर भी कर दिया वही पेस्ट, यहां पर भी कर दिया पेस्ट, और यहां पर भी कर दिया पेस्ट। मैंने रिफ्रेश किया, देखो मेरे चारों के बीच में बॉर्डर आ गया। अभी मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो हमारी रो खत्म हुई, यहां पर मैं डॉट रो एक और रो बनाऊंगा। इसका भी मैं BG-डार्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये भी ब्लैक चाहिए। इसके अंदर मैं डॉट कॉल -SM-12। इसके अंदर मैं लिखूंगा दिस वेब साइट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय, बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखूंगा अवनीश तिवारी। अब यहां पर मैं आऊंगा, मैं लिखूंगा स्टाइल कलर व्हाइट, क्योंकि नहीं तो मेरा कलर ब्लैक हो जाएगा। और बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है टेक्स्ट माइनस सेंटर, जिससे कि हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं पैडिंग टॉप से कर दूंगा 2, और पैडिंग बॉटम से मैं कर दूंगा 3। इससे क्या होगा, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर बॉर्डर भी लगा दूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, मैंने लगा 1 पिक्सल डॉटेड व्हाइट, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, एक बॉर्डर भी आ गया, ठीक है। तो देखो ये हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारी एक वेबसाइट का बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, मैंने एक नैव बार बनाना सीखा, मैंने एक स्लाइडर बनाना सीखा, मैंने कार्ड्स बनाने सीखे, मैंने फूटर बनाना सीखा। ऑल ओवर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखा हमारी एक वेबसाइट का। और इसके साथ साथ हमने बूटस्ट्रैप के कोड को लिखना सीखा,
बूटस्ट्रैप की कुछ बेसिक क्लासेस के बारे में सीखा, बूटस्ट्रैप को लिंक करना सीखा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बूटस्ट्रैप की बेसिक ये हमारी वीडियो थी। इसके आगे की वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की कुछ और चीजों पर बात कर रहे होंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।